नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों के लिए कक्षा 12 की जीव विज्ञान के बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं जो 2026 की परीक्षा में आने वाले हैं और हर एक चैप्टर से एक ही क्वेश्चन रख रहे हैं। तो बहुत ध्यान से आप लोग जो है क्वेश्चनों को देखिए, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं। एक नज़र डाल लीजिए। देखिए, हमारा जो पहला क्वेश्चन है, अलैंगिक प्रजनन का प्रमुख लाभ क्या है। जो अलैंगिक प्रजनन होता है उसका प्रमुख लाभ क्या है। तो ऑप्शन है कि विविधता अधिक होती है, या समय की बचत होती है, या दो अभिभावक आवश्यक, या जीन पुनर्संयोजन होता है। तो आप लोगों को इसमें से सही जवाब देना है। बताइए इसमें से कौन सा सही जवाब है। तो आप लोगों का जो सही जवाब है वो ऑप्शन बी है। ठीक है, ऑप्शन बी क्या है, समय की बचत। यानी अलैंगिक प्रजनन का प्रमुख लाभ जो होता है, जो अलैंगिक प्रजनन होता है उसका प्रमुख लाभ होता है समय की बचत। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है कि पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन, मतलब जो अध्याय आपका जो 2 है, पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन, तो उससे एक प्रश्न लिया है। प्रश्न है कि परागकण का निर्माण कहाँ होता है। जो परागकण होता है उसका निर्माण कहाँ होता है। अंडाशय में होता है, या वर्तिकाग्र में होता है, या परागकोश में होता है, या बीजांड में होता है। तो आप लोग इसका सही जवाब दीजिए। तो बच्चों, परागकण का निर्माण जो होता है वो परागकोश में होता है। इसका ऑप्शन सी सही है। इसका ऑप्शन कौन सा सही है, सी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, हमने अध्याय 3 से लिया है, जो मानव जनन चैप्टर है। प्रश्न है कि मानव में निषेचन कहाँ होता है। मानव में निषेचन कहाँ होता है, गर्भाशय में होता है, कि अंडाशय में होता है, कि फैलोपियन ट्यूब में होता है, या योनि में होता है। तो बताइए बच्चों, इसका सही ऑप्शन क्या है। हाँ, इसका सही ऑप्शन जो है फैलोपियन ट्यूब है, यानी ऑप्शन सी है। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है। अगला क्वेश्चन है, मेंडल के अनुसार F2 पीढ़ी में मोनो हाइब्रिड क्रॉस का अनुपात क्या होता है। 1:1, या 3:1, या 9:3:3:1, ऑप्शन डी 2:1। तो आपका सही जवाब क्या है, बताइए बच्चों। तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। इसका ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन हमने अध्याय 6 वंशागति का आणविक आधार से लिया है। क्वेश्चन आप लोगों का है कि डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना का प्रतिपादन किसने किया। डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना का प्रतिपादन किसने किया। मेंडल ने किया, या डार्विन ने किया, या वाटसन ने किया, मतलब वाटसन और क्रिक ने किया, या हरगोविंद खुराना ने किया। तो इसका सही जवाब बताइए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी वाटसन और क्रिक। ठीक है बच्चों, वाटसन और क्रिक। अगला क्वेश्चन हम लाए हैं अध्याय 8 से, मानव स्वास्थ्य एवं रोग से। तो इसमें आपका क्वेश्चन है, HIV किस पर आक्रमण करता है। जो एड्स वाला वायरस होता है HIV, वो किस पर आक्रमण करता है। ऑप्शन आपका RBC है, या प्लेटलेट्स, या टी लिम्फोसाइट, या न्यूट्रोफिल। तो आप लोगों का सही जवाब क्या है, बताइए। तो आप लोगों का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट, इसका सही ऑप्शन आपका जो है टी लिम्फोसाइट। जो ऑप्शन जो है वो आप लोगों का सी सही है। इसी तरीके से आपका अगला क्वेश्चन है जो हम अध्याय 9 से उठाए हैं, खाद्य उत्पादन में वृद्धि से।
आपका क्वेश्चन है कि हरित क्रांति का संबंध किससे है? हरित क्रांति का संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन से, या मत्स्य उत्पादन से, या गेहूं और चावल उत्पादन से, या फल उत्पादन से? तो बताइए बच्चों, आप लोगों का सही जवाब क्या है? तो आप लोगों का सही जवाब क्या है बताइए? आप लोगों का सही जवाब है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी गेहूं और चावल उत्पादन। तो हरित क्रांति का संबंध किससे था? गेहूं और चावल उत्पादन से। अगला क्वेश्चन हम अध्याय 13 से लाए हैं, जिसका नाम है पारिस्थितिकी। तो इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का स्थानांतरण लगभग कितना होता है? 1%, या 5%, या 10%, या 50%? बताइए बच्चों, आप लोगों का सही जवाब क्या है? तो इसमें भी आप लोगों का सही जवाब जो है वो ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी यानी 10%। अगला क्वेश्चन आप लोगों का स्क्रीन पर हम अध्याय 15 से लाए हैं, जिसका नाम है जैव विविधता। तो क्वेश्चन हमारा है कि भारत किस जैव विविधता हॉटस्पॉट का भाग है? ऑप्शन ए सहारा, ऑप्शन बी पश्चिमी घाट, ऑप्शन सी अमेजन, ऑप्शन डी साइबेरिया। तो बताइए बच्चों, आप लोगों का सही जवाब कौन सा है? तो आप लोगों का सही जवाब है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी पश्चिमी घाट। तो भारत जो है पश्चिमी घाट जैव विविधता हॉटस्पॉट का भाग है। अगला क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन हम लेकर आए हैं अध्याय 16, जिसका नाम है पर्यावरणीय मुद्दे। तो आप लोगों का क्वेश्चन है, ओजोन परत का क्षरण मुख्यतः किस गैस से होता है? बहुत बढ़िया सवाल है, जो आप लोगों को पेपर में रखा मिलेगा, ऐसा समझ लीजिए। तो क्वेश्चन है हमारा, ओजोन परत का क्षरण मुख्यतः किस गैस से होता है? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, O2 यानी ऑक्सीजन। तो इसमें सही जवाब आपका कौन सा है बताइए बच्चों? तो इसमें सही जवाब है ऑप्शन सी यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और ये 10 क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण हैं